शहाबुद्दीन, बात यह है कि आर्टिकल 200 जो था आइन के अंदर दिया गया था, उसके अंदर लफ्ज़ कंसेंट था, जो कि 27वीं तरमीम में ख़त्म कर दिया गया कि यानी किसी जज को भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बज़रिया जुडिशल कमीशन किसी भी दीगर हाई कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जबकि पहले कंसेंट लाजमी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ही एक उसमें ऐड ऑन करते हुए ही क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसकी रीज़न्स हैं चंद। एक तो ये कि ये वो जजेस हैं जो आज़ाद अदलिया पे बिलीव करते थे, जो ये कहते थे कि मेरिट होना चाहिए, जो ये कहते थे कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। उन्होंने ख़त भी लिखा, उन्होंने डोगर सरफराज जो चीफ जस्टिस हैं उसकी सीनियरिटी को भी चैलेंज किया। तो ये उसका रिज़ल्ट है, ये उसकी वो एक होती है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो ये जजेस की विक्टिमाइजेशन का ये जो ख़त था, ये एक वो बुनियाद बना के इन जजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए आइन के अंदर तब्दीली करना पड़ी। और आज आपने देखा कि उन जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगा कि पहले चाहे कंसेंट थी और अब नहीं है, दोनों सूरतों में किसी भी जज की किसी दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एक रीज़न होनी चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई बोनाफाइडी रीज़न होनी चाहिए। इस पे एक जजमेंट है इंडिया की AIR 1994, उसमें सिर्फ ये होल्ड किया गया था कि अगर किसी जज को आपने किसी दीगर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जी मसलन उस हाई कोर्ट के अंदर दो जज हैं और वो स्पेशलिस्ट जज हैं, लेकिन वहाँ पे उन दोनों जजेस के अंदर डाइसेंट आ गया, एक तीसरा रेफरी जज की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल के तहत किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। उस एक स्पेशलाइज जज की ज़रूरत थी, एक स्पेशलिस्ट जज की ज़रूरत थी कि जी टैक्स के हैं तो टैक्स का ही तीसरा जज रेफरी जज आएगा। तो उस पर्पज़ के लिए ये रखा गया था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि हुकूमत की बदनीति इससे ज़ाहिर होती, चूँकि ये उनकी आंख को चुभते थे, इसलिए उन्होंने एकदम से बल्क ऑफ जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि बदनीति अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड आपको नज़र आ रही है। हालांकि लिखा गया था कि आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग करना है। अब तो अदलिया को आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया कि आपने जहाँ जिसको चाहें, आपको फैसला उसका पसंद नहीं आया, आपको उसका कोई कमेंट पसंद नहीं आया, आपको उसकी कोई जजमेंट के अंदर कोई ऐसी रीजंस पसंद नहीं आई, आप उसको उठा के यहाँ से चीज़ों की मलियाँ भेज दें। और यही हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसमें जजेस का चलो ट्रांसफ़र तो हो ही गए, वो तो जज ही रहेंगे, लेकिन अदलिया का अपना भी इसके अंदर कसूर था। यानी आप देखें फ़ायज़ ईसा से लेके या अफरीदी तक, ये बुकमुन सुमुन नुम युनफ़ाहुम ला यरजऊन, जब ये 26वीं तरमीम हुई, जब ये 27वीं तरमीम हुई, इन्होंने स्टैंड नहीं किया। हालांकि आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा हुआ था कि अदलिया को इंतज़ामिया से अलग करना है। और इस पे PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट 624 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है।